प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। हिंदी विषय की आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हिंदी विषय के अंतर्गत आज हमारा उप विषय है क्रिया विशेषण। इससे पहले हमने क्रिया की थी और विशेषण किया था, और आज हम इन दोनों को एक साथ कर रहे हैं, क्रिया विशेषण। अब पहले हमने पढ़ा था विशेषण में क्या होता है। विशेषण होता है संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहा जाता है। और क्रिया में क्या था, जो शब्द किसी काम के करने या होने का बोध कराता है उसे क्रिया कहते हैं। लेकिन क्रिया विशेषण इन दोनों से बिल्कुल अलग है। क्रिया विशेषण, क्रिया होता है, क्रिया का भाव काम, विशेषण का भाव है विशेषता। जो शब्द काम की विशेषता बताता है उसे क्रिया विशेषण कहा जाता है। जैसे इंग्लिश में इसे एडवर्ब कहा जाता है। अंग्रेजी भाषा में जब हम ग्रामर करते हैं तब उसमें हमें एडवर्ब पढ़ाया जाता है। एडवर्ब ये भी दो शब्दों से बना है, एड प्लस वर्ब। वर्ब मतलब क्रिया, एड भाव। जैसे हम टीवी पर देखते हैं कि अलग अलग कंपनियां होती हैं, वो इश्तेहार देती हैं, विज्ञापन देती हैं। हम कहते हैं कि इस फिल्म के बीच में ऐड आने लगी है। ऐड क्या होती है, किसी भी चीज की विशेषता को बताने के लिए दिया जाने वाला विज्ञापन। तो यहाँ पर किसकी विशेषता बताई जा रही है, किसका ऐड किया जा रहा है, वर्ब का। जब कोई कंपनी किसी चीज का ऐड करती है तो वो उसकी विशेषता बताती है, और यहाँ पर किसका ऐड किया जा रहा है, वर्ब का ऐड किया जा रहा है, इसलिए इसे एडवर्ब कहते हैं। भाव क्रिया की विशेषता बताई जा रही है, इसीलिए इसे एडवर्ब कहते हैं। तो क्रिया विशेषण होता है जब जिस शब्द द्वारा क्रिया की विशेषता बताई जाती है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। भाव, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक उदाहरण है, राम तेज दौड़ता है। अब दौड़ता क्या है, क्रिया, तेज क्या है, विशेषण। क्रिया की विशेषता किस शब्द द्वारा बताई जा रही है, विशेषण द्वारा बताई जा रही है, तेज द्वारा बताई जा रही है। तो तेज क्या है, विशेषण है, और तेज शब्द क्या है, किसकी विशेषता बता रहा है, क्रिया की, इसलिए तेज शब्द क्या है, क्रिया विशेषण। समझ में आ गया। जहां पर क्रिया की विशेषता बताई जाती है उसे क्रिया विशेषण कहा जाता है। जैसे मैं नहीं आऊंगा, आऊंगा, मैं नहीं आऊंगा। नहीं शब्द क्या है, आऊंगा की विशेषता बता रहा है, तो नहीं शब्द क्या आ गया, क्रिया विशेषण आ गया। तो जो जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता बताई जाती है उन्हें क्रिया विशेषण कहा जाता है। आगे क्रिया विशेषण के भेद करेंगे। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण।
उसके बाद स्थान वाचक क्रिया विशेषण, फिर है कालवाचक क्रिया विशेषण और फिर आ जाता है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ये चार भेद हैं क्रिया विशेषण के, रीतिवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक और परिमाणवाचक। तो सबसे पहले हम करते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है कि जब क्रिया करने का ढंग बताया जाता है, क्रिया किस प्रकार से की जा रही है, तब उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जब क्रिया को करने का ढंग, तरीका या सलीका बताया जाता है। तो इसको पहचानने का एक शब्द क्या होता है, कैसे। अगर आ जाता है जहां पर कैसे का आंसर दिया जाता है उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे सीता मधुर गाती है। अब अगर हम कहें सीता कैसे गाती है तो उसका आंसर क्या आ गया, सीता मधुर गाती है। अब इसमें मधुर क्रिया विशेषण है, कौन सा क्रिया विशेषण है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जिस शब्द में आपको सिंपल सा तरीका है कि जहां जो भी आपको वाक्य आ गया कि इसमें से आप क्रिया विशेषण बताइए कि कौन सा है, उसे आप क्वेश्चन मार्क में बदल कर देख लीजिए, रूपांतरित करके देख लीजिए। अगर वहां पर कैसे का आंसर आ रहा है तो वह रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा। तो इसमें कुछ शब्द आ जाते हैं जैसे तेज, धीरे, मधुर, मीठा, कड़वा, जल्दी। ठीक है, कई प्रकार के शब्द होते हैं जो रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद अगला हमारा भेद है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक होता है जब क्रिया की स्थान संबंधी विशेषता बताई जाती है, तब उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है। इसको पहचानने के लिए कौन सा शब्द है, स्थान के लिए कौन सा शब्द होता है, कहाँ। अगर कहाँ का उत्तर दिया जा रहा है तब वह स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। मोहन अंदर आया। आया क्रिया है, कहाँ आया, अंदर आया। अंदर शब्द है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। यहाँ पर कहाँ का उत्तर दिया जा रहा है। इसमें क्या देखना है आपको, अगर आपको आ जाए कि क्रिया विशेषण चुनिए कौन सा है, तब आप देखेंगे कि अगर यहाँ पर कहाँ का उत्तर दिया जा रहा है तो वे स्थानवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें भी कई प्रकार के शब्द आ जाते हैं जैसे अंदर, बाहर, इधर, उधर, ऊपर, नीचे इत्यादि। सीधा सा इसका एक ट्रिक है, तरीका है इसको जानने का। अगर कैसे का उत्तर है तो रीतिवाचक है, कहाँ का उत्तर है तो स्थानवाचक है। तो अगला हमारा है कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक में होता है, काल मतलब समय, काल का भाव है समय।
जहां पर क्रिया की समय संबंधी विशेषता बताई जाती है तब उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। इसको पहचानने का कौन सा शब्द है? कब। जहां पर कब का उत्तर दिया जाता है उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे मैं कल आऊंगा, इसको आप प्रश्नवाचक में बनाकर देखेंगे। मैं कब आऊंगा या आप कब आओगे, मैं कल आऊंगा। तो कल शब्द कौन सा क्रिया विशेषण है? कालवाचक क्रिया विशेषण। इसके कौन से शब्द हो जाते हैं? जब, कभी, अभी, कल, आज, हर रोज, प्रतिदिन, जिनमें कब का उत्तर आता है वह कालवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। तो अगला हमारा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अक्सर बच्चे कई बार पजल हो जाते हैं, उलझ जाते हैं कि परिमाण और परिणाम दो शब्द होते हैं, परिणाम और परिमाण। लेकिन यहाँ पर परिमाण है, परिमाण का भाव होता है मात्रा और परिणाम का भाव होता है नतीजा, रिजल्ट। तो इसमें आपको उलझना नहीं है। ये है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जहां पर क्रिया की नाप, तोल या मात्रा से संबंधित विशेषता बताई जाती है तब उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। और इसकी पहचान कौन सा शब्द है? कितना या कितनी। जब कितना का उत्तर दिया जाता है तब उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कम बोलो, कितना बोलो, कम बोलो। और उसने बहुत दिया, उसने मुझे बहुत दिया। कितना दिया? बहुत दिया। इसमें ऐसे ही शब्द आ जाते हैं जैसे कम, ज्यादा, कितना, बहुत। जहां पर कितना का उत्तर दिया जाता है तब उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। तो ये हमारी क्रिया विशेषण की चार भेद थे: रीतिवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक और परिमाणवाचक। रीतिवाचक जहां क्रिया का ढंग बताया जाता है और जहां क्रिया की स्थान संबंधी विशेषता बताई जाती है। कालवाचक जब क्रिया की समय संबंधी विशेषता बताई जाती है और परिमाणवाचक जब क्रिया की मात्रा संबंधी विशेषता बताई जाती है। इन सभी के अलावा एक और इसके अंतर्गत आ जाता है जो समझने वाली चीज है हमारे लिए। कभी कभी क्या होता है, कुछ शब्द ऐसे लगे हुए होते हैं जो क्रिया विशेषण की भी विशेषता बता रहे होते हैं। जैसे एक उदाहरण हम ले लेते हैं, राधा बहुत अच्छा
क्रिया विशेषण की भी विशेषता कौन बता रहा है? बहुत। राधा नाचती है, कैसा नाचती है? अच्छा। कितना अच्छा? बहुत अच्छा। तो ये बहुत अच्छा, बहुत शब्द भी क्या आ जाता है? क्रिया विशेषण ही हो जाता है। इस शब्द, ऐसे वाक्य यहाँ पर क्रिया के विशेषण की भी विशेषता बताई जाती है, उन्हें भी क्रिया विशेषण ही कहते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमारा आज का जो उपविषय था क्रिया विशेषण, मुझे आशा है कि आप सभी को ये अच्छा लगा होगा और अच्छी तरह से समझ भी आ गया होगा। अगर आपको ये विषय अच्छी तरह से समझ में आ गया तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।